महसूस करते हुए अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से कि कृपया अपने की नोट संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन कराएं। जय श्री महाकाल। आप सबका हृदय से अभिनंदन है। माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय से हम सबका अलग अलग क्षेत्रों में आपने मार्गदर्शन किया। माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गिरिराज सिंह जी, इस सभागार में मौजूद मैडम, जो दो संबंध हमारे हैं, आप हमारे राज्य कैडर से भी हैं और यहाँ भारत सरकार के पद को भी शोभायमान कर रहे हैं, श्रीमती नीलम समी राव जी। इस अवसर पर हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इलैयाराजा चंद्रमौली जी, इस अवसर पर उद्योग जगत की सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की सारी हस्तियां, ट्राइडेंट ग्रुप से श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, वर्धमान से नीरज जैन जी, माफ करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विज जी, आपका भी अभिनंदन। नरेंद्र जी, आपका, हाँ नरेंद्र जी। इस अवसर पर अखिलेश राठी जी, तोषनीवाल जी, श्रेय अच्छा संचालन कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको सुन करके। सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भद्रेश डोडियार जी, नरेंद्र गोयनका जी। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूँगा। प्रभात जी, मलानी जी, जैसे इस पूरे सभागार के अंदर आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा हम सब क्षेत्रों में महसूस कर रहे हैं, यहाँ नीचे आकर के माननीय मंत्री जी को मैं अभी बधाई दे रहा था। मैं कुंभ की नगरी से आ रहा हूँ। उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ आता है और कुंभ की नगरी में सभी प्रकार से चारों तरफ से एक ही वातावरण बनता है। वो वातावरण तो धार्मिक होता है, लेकिन ये आज वस्त्र उद्योग का वातावरण छोटा हमारा ये भी कुंभ का रूप बना है, चारों तरफ से हर एक जगह से। और सकारात्मकता ये कि हर बार बीते वर्ष भी हमने ये इसमें भाग लिया था, लेकिन इस वर्ष इसकी और आभा बिखरी और चमक बढ़ी, जैसा आनंद में महसूस होता है। इस अवसर पर सभी वैश्विक ब्रांड के माननीय प्रतिनिधिगण, निवेशकगण, नीति निर्माता, फैशन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल के वर्ल्ड स्तर के दिग्गज साथियों के साथ, आपके साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए ये हमारे अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी ने अपनी पॉलिसियों पे बात कही, लेकिन पॉलिसियों से ज़्यादा आपके पसीने में अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है और आपके शब्दों से निकलने वाले मोती हमको ताकत दे रहा राज्य सरकार को और तेजी से बढ़ने के लिए। आपके अनुभव साझा करते हुए ये सच में आप गोयनका जी ने कहा है कि बिजली के लिए आपने जनरेटर की बात कही। केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि बीते समय हमारी अभी जो नीलामी हुई बिजली की, उसमें विश्व की सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही है। मैं यह आपको बताना चाहूँ, पूरे विश्व में सबसे सस्ती, भारत की नहीं। और सभी प्रकार की आजकल तो ग्रीन एनर्जी का सब कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ पानी पे भी बिजली है और पानी से भी बिजली है, हवा से भी बिजली है और भगवान सवित्र सूर्य नारायण से भी हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समान रूप से। और पंप स्टोरेज, हाँ हाइड्रो पंप स्टोरेज। और ये एक अच्छी बात है कि जैसे अब सारी बातें आई गई है, मैं दोबारा दोहराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि टेक्सटाइल के मामले में हमारे यहाँ तो वैसे विक्रमादित्य और आदिकाल में राजा भोज तक जाएं, वो थोड़ा ज़्यादा पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन माहेश्वरी साड़ी अहिल्या माता के नाम पर राज्य भी चलाना, तो राज्य में रोजगार के लिए बुनकरों को मदद दिलाने के लिए अहिल्या महारानी की माहेश्वरी साड़ियाँ। और ऐसे ही हमारी चंदेरी के बारे में अगर बात हो रही अशोकनगर से, और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में परमात्मा की कृपा से ये अपने आप, हम अपनी देश की एकात्मता अगर ढूंढें तो कदम कदम पर दृष्टिगोचर होती है।
वो दिखाई देती है। हम बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो बनारसी साड़ी का आनंद बनारस वाले भी लेते हैं और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत वाले भी गर्व करते कि हाँ बनारस जा रहा है तो बनारसी वस्त्र लेकर के आना है। अगर हम बनारस के बजाय बिहार जाते हैं तो भागलपुरी वस्त्र की दिमाग अपने आप बन के जाता है कि हमको वहाँ गए। तो इसका अर्थ ही है, इसे ये कांजीवरम भले ही दक्षिण भारत का हमारा ब्रांड है, दक्षिण भारत में कांजीवरम का जो महत्व है वो पूरे देश में समान रूप से उतने आनंद के साथ है। ऐसे में हमने ये इकोनॉमी को जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी अपनी बातों को, ये अब समय आया है अलग अलग प्रकार से ब्रांडिंग करने का, चर्चा करके फैलाने का, लेकिन स्वावलंबन, रोजगार परक, ऑटोनोमस हमारे जीवन शैली के लिए आज नहीं हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी हुई है वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैन मेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो। ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। मीलों दूर तक थानों का आता पता नहीं, लेकिन ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्म अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है, जहां सालों तक कभी सुनते नहीं कि लेबर की भी कोई समस्या होती है या लेबर का कोई आंदोलन होता है। मालूम नहीं कि ये कोई सुना होगा। ये जरूर सुना कि एक ही फैक्ट्री में बैठ करके कई बार हमारे फैक्ट्री के मालिक भी और लेबर और बाकी सारे लोग भी एक परिवार की तरह हर होली, दिवाली, त्योहार साथ में आनंद से मनाते हैं। अपने अपने भाग्य का अपने अपने को मिला है, लेकिन मिल बांट कर खाने का, प्रेम बांटने का स्थान अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हम सब मिलकर के इस वर्तमान के वातावरण में मैं मान के चलता हूं कि सारी बातें इतने राज्य के मुखिया होने के नाते से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से मध्य प्रदेश को जो अनुकूलताएं मिल रही है, ऐसे में हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने के लिए भी प्रयास किया है जिसके आधार पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश की भी अपनी प्रगति खासकर इस सेक्टर में तेज गति से बढ़े। क्योंकि आपके माध्यम से जब हम केवल आपकी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे, आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने समूचे समग्र रूप से बढ़ती इकोनॉमी का दृश्य दिखाई देता है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो तो हमारे लिए तो आनंद की बात है कि वो हमारे खेत से लेकर कारखाने तक और कारखाने से लेकर आप रेडीमेड गारमेंट से दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को जब पहुंचाने के लिए आ रहा है तो हमारे लिए तो जितना बन पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। अकेले हमारे 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है। क्योंकि हमने कहा कि हमारा अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो, और ये व्यवहार वालों की दुनिया है। व्यवहार वालों की दुनिया आपसे अच्छा कौन सिखाएगा? आप लोग कपड़ा भी जानते हो, कपड़े से ज्यादा बोलने वाले के चेहरे को पकड़ के उसकी पानी समझते हो कि ये जो बोल रहे हैं उनकी बात का वजन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में हम सब मिलकर के एक नई, खास करके वर्तमान के दौर में जो बताया गया है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के आधार पर पूरे देश में वैश्विक परिस्थितियों के बलबूते पर नए प्रकार से
हमारे भारत को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपदा में से अवसर ढूंढने के लिए भारत सरकार भी कमर कस के तैयार है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन। और जैसा कि हमारे पीएस ने कहा है, मध्य प्रदेश एक बार जो आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं बाकी को भी बनाने के लिए आया हूं। आइए, आपका मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।